वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था अम्ब्लाइकल सेप्सिस का। तो कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि सर इसके एनालिसिस के बारे में बताइए। तो ये वीडियो हमारे लेमैन के लिए होते हैं, नॉन मेडिको के लिए होते हैं, जो ये जान पाए कि होम्योपैथी से काफ़ी अच्छी चीज़ें ठीक होती हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं। उसके बाद फिर इन केसेस को सेकेंड एनालिसिस में मैं लेता हूँ। तो ये वही उस लड़के का केस है जिसको अम्ब्लाइकल सेप्सिस हुआ है, और ये तकरीबन 1-1.5 महीने से एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहा है, और उसको बदल बदल के एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, बट उसको वो पस फॉर्मेशन कम नहीं हो रहा है, और वो जिस अम्ब्लाइकल रीजन के आसपास जो एक सोरनेस है वो कम नहीं हो रही है। लड़का रोज ठेलागड़ी लगाता है, और कमाने वाला काम है, मतलब कुछ ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है लड़के का। तो ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में परेशान होकर मेरे पास आया कि सर 1.5-2 महीने में, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक एब्रोटेनम का केस डाला था विथ रूब्रिक, जिसमें अम्ब्लाइकल इरप्शन का है, न्यूबॉर्न इरप्शन का एक रूब्रिक, जिसके साथ में मैंने उसको एब्रोटेनम दिया तो ठीक हुआ। तो कोई ये चीज़ स्ट्राइक हुई है, सर ने एक वीडियो डाला था, तो वो मेरे पास आया कि सर मेरे को सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ है। तो लड़का बोला सर ये 1-1.5 महीना हो गया, पकना बंद नहीं हो रहा है, दर्द बंद नहीं हो रहा है, और तुम्हें क्या तकलीफ आ रही है। बोले सर इसे विशेष कोई तकलीफ नहीं है, जनरली सभी पेशेंट हमको ऐसा ही बोलते हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। हमें पेशेंट को अपने कंफर्ट लेवल पे लाना है, उसको इतना कंफर्टेबल फील कराना है कि वो अपनी बात, दिल की बात आपको बोल दे। तो सेम पेशेंट भी यही बोल रहे हैं सर ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको सामने पेशेंट बैठे हुए पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि हम उसके अंदर रूब्रिक खोज रहे हैं, या हम उसके अंदर एलिमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना आपके धुआं निकलेगा नहीं, बिना मेंटल स्ट्रेस या किसी एलिमेंट की प्रॉब्लम आना बहुत मुश्किल है। तो हमें उसको ये चीज़ रिमाइंड करानी कि 1.5-2 महीने पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें हमको करनी है। तो मैंने उससे पूछा क्या है लाइफ में, थोड़ा सा भाई तू थोड़ा सा दिल खोल के बोलेगा ना तो मैं तेरी मेडिसिन अच्छी दे पाऊँगा। जब हम उसको इतना कन्विंस कराते हैं, इतना भरोसा दिलाते हैं कि यार तू दिल से बोल, यार दिल खोल के बोल, को टेंशन मत ले, बाकी होगा ठीक, हम बैठे तेरे साथ। तो इतना जब कॉन्फिडेंस पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट ओपन अप होता है। ठीक मुझे भी इसको ऐसे दिलासा देना पड़ा। तो मैंने बोला सर वो क्या है ना, देखो सर मेरी अभी बच्चे की, मेरी वाइफ की पहली डिलीवरी है, और वो बिहार की रहने वाली है। आपको पता है बिहार आने जाने कितना खर्चा पड़ता है, अभी लेने जाना है, और 1.5 महीने से मैं ये परेशानी में हूँ। तो इसकी वजह से मेरी ठेला गाड़ी भी नहीं चल रही मुझसे, मतलब मैं जितना पहले काम कर लेता उतना काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग में काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे दिन भर जितनी गाड़ी लेके घूमनी चाहिए उतनी नहीं घूम पा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि और बोले सर काम धंधे को लेकर बड़ी टेंशन हो रही कि अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो दूसरा क्या, मार्केट में फिर इतने कॉम्पिटिटर आ गए हैं कि वो कम रेट में दूसरा माल ले लेते हैं। तो एक वो काम को लेकर बड़ी चिंता बनी रहती है कि यार कि अभी 1.5-2 महीने बाद एक त्यौहार आने वाला है हमारा, तो फिर उसके लिए भी खर्चे रहेंगे, तो फिर कैसे क्या रहेगा। तो मैंने कहा कि क्या तो खुद क्या चिंता हो। मैं सर ऐसा है ना कि मेरा, मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा, ठीक है ना, 1.5-2 महीने बाद बहुत से पास पैसे नहीं होते, बहुत से त्यौहार नहीं बनाते, बट हमको ऐसे ही सवाल पेशेंट के सामने डालने हैं जिससे उसका बेसिक नेचर सामने आए। हमें उसकी फेवर की बातें नहीं करनी है, हमको उसको प्रोवोक करना है ताकि वो चीज़ बोले जो हम सुनना चाहते हैं। तो मैं ठीक है ना, नहीं होंगे पैसे तो कम में त्यौहार मनाएंगे, क्या समस्या है। कोई इतनी कोई मारा मारी थोड़ी ना है कि यार बहुत पैसा होगा या ज़्यादा पैसा हो तो ही त्यौहार मनाएगा, कम पैसे में त्यौहार मनाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो कम से कम इतना पैसा तो हो ना कि अपन त्यौहार मना पाए, और घर की ज़रूरत पूरी करनी रहती है। तो फिर अगर कम पैसा हो तो उधार लेना पड़ेगा, उधार में त्यौहार मनाना पड़ेगा। तो मैंने ठीक है ना, क्या समस्या है। बहुत से लोग त्यौहार के टाइम पे उधार उठाते हैं या ब्याज पे ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो और वो बाद में उसको चुका लेते हैं। तो क्या समस्या है इसमें कि नहीं सर मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मेरा नेचर है कि भैया मैं दे देता हूँ लोगों को, लेने में बड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ। मैं क्या दिक्कत होती है, मैं नहीं सर मेरा नेचर नहीं है। और मुझे ये बीमारी 1.5-2 महीने से यही टेंशन हो रहा है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं मुझे किसी का के हाथ पिलाना पड़ जाए त्यौहार के टाइम पे। तो ये बंदा, और मैंने आज दिन तक दिया है लोगों को, मैं किसी का के हाथ नहीं पिलाता, ऐसे उधारी में लिए भूखा मर जाऊँगा, खाना घर पे खा लूँगा, कम खाना खा लूँगा, कम व्यवस्था कर लूँगा, किसी का के हाथ आज तक नहीं पिलाया सर मैंने।
तो ये मन में लगता है डर कि यार कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने का नौबत नहीं आ जाए अपने पास। तो हमने ठीक है चलो मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। हमने क्लियर कर जो रेगुलर माइंड में से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये मेडिसिन क्या हो सकती है। बिना रुपये के भी इस केस को सुनकर जो बहुत से लोग डायरेक्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। इतना जब आप रेगुलर माइंड मेथड्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये रेमेडी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे समझ में आता है। सबसे पहले इस बंदे के अंदर ये बोला मुझे कि सर पहले की तरह काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पहले जितनी कैपेसिटी थी मेरी पूरे गांव में घूमने की और ये वो, अब 1-2 राउंड लेता हूँ थक जाता हूँ। बिजनेस इन कैपेसिटी 4, इसमें अब वो कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड रूब्रिक ये पेशेंट बोला कि मैंने लोगों को दिया है, ये वेल्थ वाला बंदा है। रिजल्ट वेल्थ तो अपनी वेल्थ बता रहा है, मैंने लोगों को दिए, उसको दिए, उसको दी। वेल्थ अक्सर गिनाई जाती है या दिखाई जाती है। मैंने इतने लोगों को दिए, उतने लोगों को दिए। ये वेल्थ वाला बंदा है, देने जानता है, लेना नहीं जानता है। उसको डर है कि कहीं लोगों से मुझे मांगने की नौबत ना आ जाए, फियर पॉवर्टी ऑफ लिसन वॉन्ट ही विल कम टू, कहीं हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए मेरी। ये ईगो वाला बंदा है। मैं लोगों को देता हूँ, लोगों से देता नहीं। मतलब मैं लोगों को देता हूँ, उनसे लेता नहीं हूँ। मुझे लेना पसंद नहीं है, मुझे हाथ फैलाना पसंद नहीं है। ये वॉन्ट विल कम टू में आने का डर, फियर पॉवर्टी का डर, लोगों के आगे हाथ फैलाने का डर। मैं तो वेल्थ में रहा हूँ, अम्मी के आगे हाथ तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट। मैंने पेशेंट को सल्फर वनेम दिया। बहुत सिंपल केस, बहुत ही सिंपल केस था सल्फर वनेम का। जो उसका कॉमन प्रेजेंटेशन है कि ये राजा होता है और देना जानता है। इसकी मॉर्बिडिटी तभी आएगी जब इसको लेना पड़ जाए। बीमार तब पड़ता है जब कहीं लेने की नौबत आ जाए, और उसकी वजह से ये और ये इनका ईगो सेटिस्फाई होता है कि लेना नहीं है, देना है सिर्फ। तो मैंने इसको सल्फर वनेम दिया और 10 डेज के बाद फॉलोअप लिया। 10 डेज के फॉलोअप के बाद मैंने इसके फ़ोटो डाले हैं मेरे यूट्यूब पर, जाके देखिए पूरा साफ़ हो गया है। खुद बंदा बोल रहा है कि अब मेरे को गाड़ी वजन वगैरह उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सा केस है। सल्फर प्रेजेंटेशन है सल्फर का, कि सल्फर वेल्थ वाला बंदा है, देना चाहता है, देता है लोगों को। ये बीमार लेने के डर से पड़ता है, पॉवर्टी में जाने के डर से पड़ता है, लोगों के हाथ में हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए उसकी वजह से ये डरता है। वो डर है वही इसको बीमारी का, क्योंकि ये ईगो वाला बंदा है और ये किसी का आगे झुकना नहीं चाहता। सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ सल्फर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग केस के साथ, लेकिन मेडिसिन के डिफरेंट और कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू।